हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आस्तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स दैट मीन्स अमीन्स। यस, इसके हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो इसको सॉल्व कर रहे थे जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। यस, वन वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं। आज जो इसके बाकी के कुछ क्वेश्चन जो है उसको अपन सॉल्व करते देखते हैं क्या है, क्वेश्चन किस टाइप की पूछते हैं। Yes, so first question of the day. Give the structure A, B and C in the following reactions. Yes. कुछ रिएक्शन तैयार की, उन रिएक्शन पे हमें क्या करनी है, स्ट्रक्चर फाइंड आउट करनी है ए बी सी डी की। यस, सो फर्स्ट रिएक्शन इज this is iodoethane react with sodium cyanide NaCN to give A. A is partially hydrolyzed to gives B. B is NaOHNPr2 to give C. Identify A, B and C. Second question, benzene diazoxide chloride C6H5N2Cl treated with cupus cyanide to give compound A. Compound A is hydrolyzed in acidic medium to give compound B, and compound B react with NH3 to give C. So identify A, B and C. Third question is this. CH3, मैं इनको साथ में अपना आंसर लिखता हूँ। ब्रोमो इथेन रिएक्ट विथ KCN, मैं डायरेक्ट इसका प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ब्रोमो इथेन KCN के साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या करेगा, ये जो हैलोजन KCN से में क्या मिलेगा, CN माइनस मिलेगा। CN क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। हैलोजन वी नो क्या होते हैं, गुड लैविंग ग्रुप होते हैं। ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में हैलोजन जो है लैविंग ग्रुप का क्या होना, सब्स्टिट्यूट होना, रिप्लेस होना, क्या बना, साइनाइड बनेगा। CH3 CH2 CN। यस, हैलोजन ग्रुप है, हैलोजन ग्रुप क्या होगा, CN से सब्स्टिट्यूट हो गया, क्या बना, साइनाइड बना है। दिस इज अ कंपाउंड A। यस, नाउ कंपाउंड A का हम क्या करें, रिडक्शन करें। LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्किल साइनाइड का हम रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अमीन्स मिलेगा। कौन सा, प्राइमरी अमीन्स। दिस इज कंपाउंड B। नाउ कंपाउंड B का हम क्या कर रहे हैं,
नाइट्रस एसिड के साथ क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा, डाइजोनियम CH3 CH2 CH2N2Cl माइनस, डाइजोनियम सॉल्ट। सो दिस इज अ कंपाउंड C। अभी मैं आंसर जो है फर्स्ट और सेकंड का ही लिख देता हूँ, बाकी वाले क्वेश्चन जो है आंसर लिखने के बाद में सॉल्व करते हैं। यस, ये तो थर्ड का क्वेश्चन था, उसी का ही आंसर है। फर्स्ट जो कंपाउंड क्या दे रखा है, CH3 CH2 दैट मीन्स आयोडो, इथेन आयोडो, इथेन को हम क्या करें, व्हेन वी रिएक्ट विद सोडियम साइनाइड, यस सेम कंडीशन इन द केस ऑफ फर्स्ट। अभी जो अपने थर्ड किया था, सोडियम साइनाइड से क्या बनेगा, CN माइनस में न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, हैलोजन जो होते हैं वीक लेविंग ग्रुप होते हैं, लेविंग ग्रुप क्या करते हैं, लेविंग का मीनिंग होता है लेफ्ट होने वाले ग्रुप, जो रिमूव होने वाले ग्रुप इजिली रिमूव हो जाते हैं, क्या हो जाएगा, साइनाइड बना, दिस इज कंपाउंड A। नाउ कंपाउंड A इज पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड, गिवन है आपको A का क्या करें, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करें। हमने पढ़ा था एल्किल साइनाइड जो होता है, नाइट्राइल जो होते हैं, इनका अपन क्या करें, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोमाइड बनेगा, CH3 CH2 CuNH2। यस, कार्बोमाइड का हम क्या करें, दिस इज कंपाउंड B। यस, अब यहाँ पे नेम रिएक्शन आपको याद रखना है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली मीडियम KOH या NaOH ले सकते हैं अपन, क्या बनेगा, नेम रिएक्शन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी रिएक्शन है, हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन। हाफ एंड ब्रोमाइड में क्या होता है, 1 कार्बन लेस का प्राइमरी एमिन बनता है, CH3 CH2 NH2 इथेनामाइड। यस, इसको अपन ने टर्न किया है, कन्वर्ट किया है किसमें, इथेनामाइड। इस टाइप से कन्वर्ट करने के भी क्वेश्चन पूछते हैं। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से ये रिएक्शन है, इसको अपन बोलते हैं हाफ एंड ब्रोमाइड रिएक्शन। डायरेक्टली रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं। सेकंड पार्ट इसका हमें क्या रखा है, डाइजोनियम सॉल्ट है C6H5N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम क्या करें के ऊपर साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, वही सेम का सम साइनाइड ग्रुप क्या करता है, इस पूरे ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाएगा, C6H5Cn, बेंजीन नाइट्राइड, बेंजीन नाइट्रेट कह सकते हैं, बेंजीन नाइट्रेट या फिनाइल साइनाइड भी कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज कंपाउंड A। व्हेन फिनाइल साइनाइड इज हाइड्रोलाइज्ड तो गिव्स कंपाउंड B। हमें कुछ नहीं कहा है तो हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करेंगे। कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड तो गिव्स कंपाउंड B। क्या बनेगा, बेंजिक एसिड C6H5। यस, बेंजिक एसिड दिस इज कंपाउंड B। बेंजिक एसिड को क्या करें, अमोनोलाइसिस कर रहे हैं, दैट मीन्स रिएक्शन विद अमोनिया के साथ करा रहे हैं, तो क्या बनेगा, और इसको हीट भी कर रहे हैं, कार्बोमाइड बनेगा, यानी बेंजीनमाइड C6H5CONH2। यस, नाउ कंसिडर reaction 4, nitrobenzene C6H5NO2, this is nitrobenzene, FeHCl दैट मीन्स आयरन स्क्रब्स के साथ में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, ये रिड्यूसिंग एजेंट तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। आयरन स्क्रब्स आयरन के साथ क्या करते हैं, एसिडिक मीडियम में नाइट्रो एल्केन या नाइट्रोबेंजीन का हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एनालिन मिलेगा, C6H5NH2। Yes, so this is compound A। Now compound A react with sodium nitrite in the acidic medium, NaNO2 plus HCl। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। चैप्टर फर्स्ट एल्किल हैलाइड हम लोग इस टाइप के कर चुके हैं। इसको अपन बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्म होना 273 केल्विन, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस केल्विन हो सकता है टेम्परेचर, 0 to 5 केल्विन हो सकता है टेम्परेचर, या डिग्री सेल्सियस हो सकता है।
दिस इज कंपाउंड ए एंड NaNO2HCl 273 केल्विन या 0 केल्विन पे इसको डिग्री पे हीट कर रहे हैं तो क्या बनेगा, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा C6H5N2Cl. दिस इज कंपाउंड बी. नाउ कंपाउंड बी इज हाइड्रोलाइज टू गिव C. हम कंपाउंड बी को क्या करें, हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, दैट मीन्स वार्म वाटर के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, हीट दे रहे हैं, दैट मीन्स वाटर के साथ वार्म वाटर है, तो हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड फिनॉल. ओनली वाटर दिया होता था, बेंजीन लेते हैं वाटर, यस, और मैं क्या दे रखा है, वार्म वाटर दे रखा था, हम क्या कंसिडर करेंगे, प्रोडक्ट जो मिलेगा क्या मिलेगा, फिनॉल. फिफ्थ पार्ट, एसिडिक एसिड है, एसिटिक एसिड का क्या करें, अमोनिया के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NH3 और हीट देंगे तो क्या बनेगा, एसिड अमाइड बनेगा CH3CONH2. एसिड अमाइड कैसे बनता है, अगर मैं अमोनिया की बात करूँ तो अमोनिया से मुझे क्या लेना है, ये NH3 को मैंने कर दिया है, यहाँ से ब्रेक कर दिया है, और एज इट इज ग्रुप को इसको क्या किया हमने, वाटर जो था एलिमिनेट होगा, ये ग्रुप जो है ये ऐड हो जाएगा. यस, दिस इज एसिडमाइड A. Now acetamide is react with NaOBr. सेम रिएक्शन है, ध्यान रखना, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन. अमाइड है, अमाइड को क्या करें, NaOH प्लस Br के साथ Br2 के साथ रिएक्शन कराया था, तभी बना ये सोडियम हाइपोब्रोमाइड. सोडियम हाइपोब्रोमाइड के साथ इसको क्या करें, रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, 1 कार्बन लेस का प्राइमरी अमीन बनेगा. मिथेनामाइन, मिथेनामाइन को क्या करें, फर्दर NaNO2HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा, CH2Cl लाइजोनियम बनेगा, और ये अनस्टेबल होने की वजह से फर्दर क्या होता है, ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट जो है इसमें चेंज होता है अल्कोहल में. दिस इज C, दिस इज B. यस, कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, तभी आप इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आप सॉल्व कर सकते हो. और इसी फॉर्म में जो ही मैं करा रहा हूँ, वापस आपका चैप्टर ये समझिएगा रिवीजन हो रहा है. इसी का एक लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है रिएक्शन कंप्लीट करने में. Question number 6, that is 6th part of this question. नाइट्रोबेंजीन, ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन दोबारा पूछा है. यस, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन का HCl तो क्या बनेगा, एनिलीन फॉर्म होता है. कंपाउंड A is aniline. Now this is A. Aniline is reacted with nitrous acid HNO2 at 273 Kelvin temperature to give lysozyme salt C6H5N2. Yes, Cl रहेगा. Very important case. Now this is treated with ethanol C6H5OH, क्या बनेगा, बेंजीन. फॉस्फोरिक एसिड और इथेनॉल के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनता है, यहाँ पे H3PO3 भी हो सकता है. इन दोनों में से इनके साथ रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे क्या बनता है, डाइज़ोनियम क्लोराइड जो होता है क्या बनेगा, इथेन में चेंज होता है, सॉरी बेंजीन में चेंज होगा. ध्यान रखिएगा, रिएक्शन जो होती है कन्वर्जन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं.
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। हमें कुछ रिएक्शन दे रखी है, कुछ नैब रिएक्शन दे रखी है, इसके ऊपर क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो यूजुअली क्वेश्चन यहाँ पे भी पूछते हैं आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नैब रिएक्शन है, काफ़ी इसमें नैब रिएक्शन जा रही है, इस चैप्टर में जो भी आ रही है सभी आपकी इंक्लूड हो रही है। यस, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट रिएक्शन में दे रखी है कार्बाइलमाइन रिएक्शन। यस, कार्बाइलमाइन रिएक्शन का दूसरा नाम होता है आइसोसाइनेट रिएक्शन, आइसोसाइनेट टेस्ट। यस, इस पे नोट लिखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्टिंक्शन टेस्ट में पूछ सकते हैं, ये यूज लेते हैं। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कार्बाइड रिएक्शन कौन शो करता है, ओनली एंड ओनली शो बाय प्राइमरी अमीन्स। कार्बाइड रिएक्शन जो थी आइसोसाइनेट टेस्ट कौन शो कर रहा है, ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन शो करता है। ओनली गिव्स हियर ओनली शो बाय प्राइमरी अमीन्स। सेकेंड एंड टर्सरी अमीन जो होता है आइसोसाइनेट कार्बोनिल रिएक्शन शो नहीं कर रहा है। होता क्या है प्राइमरी अमीन्स में, प्राइमरी अमीन्स आर रिएक्ट विथ chloroform in the presence of alkaline medium. Alcoholic KH2 form. कार्बाइलमाइन्स या आइसोसाइनेट। कार्बोमाइड एंड आइसोसाइनेट। यस, एग्जाम्पल भी कंसिस्ट करते हैं। इथेनामाइन, इथेनामाइन को क्या करें, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा CH Cl3, अल्कोहलिक KH लिया है, हीट किया है तो क्या बनेगा CH3CH2 NC। दिस इज आइसोसाइनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओनली प्राइमरी अमीन्स ही आइसोसाइनेट शो करते हैं, सेकेंड एंड टर्सरी अमीन्स शो नहीं करते। बाई प्रोडक्ट लिखना चाहो तो लिख सकते हो KCl H2O + K2। यस, सेकेंड इसकी रिएक्शन पूछिए, दिस इज आइसोसाइनेट रिएक्शन या कार्बाइड रिएक्शन। कार्बाइड का नाम रखना है, ध्यान रखना आइसोसाइनेट। दिस आइसोसाइनेट रिएक्शन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्सरी अमीन। प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी अमीन से डिस्टिंग्विश करना है, वे ले सकते हैं। सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन एंड प्राइमरी को डिस्टिंग करना है, इसको कंसिडर करते हैं। ये ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन शो करता है। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, डाइएजाइजेशन। डाइएजोसेशन, डाइएजोटाइजेशन। यस, डाइएजोटाइजेशन में मीनिंग क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डाइजेनियम सॉल्ट, डाइजेनियम सॉल्ट का फॉर्म होना। Yes, this reaction is known as diazotization reactions. Yes, कैसे बनाते हैं, कौन बनाता है। इफ वी कंसिस्ट एनिलीन, वर्ड में आपको लिख देना है। एनिलीन को अपन क्या करते हैं,
NaNO2 या HNO2 भी ले सकते हैं प्लस HCl के साथ इसको क्या करें 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे क्या करते हैं हीट करते हैं तो क्या बनेगा formation of diazonium salt. This reaction is known as diazotization reaction. Yes. Third, half on bromide reaction. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नैम रिएक्शन है। हाफन ब्रोमाइड रिएक्शन, क्या करें इसमें कार्बाइड है, कार्बाइड का क्या करें है ब्रोमिनेशन करे है, ब्रोमिन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच। क्यूएच के साथ इसको क्या करें हीट कर रहे हैं, एल्कली मीडियम इसको हीट करते हैं किसको कार्बोमाइड को, क्या बनेगा 2 किस प्राइमरी अमीन्स यस विच कंटेन 1 कार्बन लेस एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाफन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, हम कार्बोमाइड जो लेते हैं कार्बोमाइड को क्या करें यूज़ किसके लिए आता है टू यूज फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, ओनली एंड ओनली प्राइमरी अमीन से बनता है इसे। यस एलिफैटिक एंड एरोमेटिक दोनों हो सकता है। दिस इज कार्बोमाइड। कार्बोमाइड को क्या करें हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, ब्रोमीन वाटर के साथ में, ब्रोमीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ KOH या कभी कभार NaOH भी हो सकते हैं। एल्कली मीडियम लेना है, उसको क्या करें हीट करें, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या बनेगा 1 कार्बन लेस का प्राइमरी अमीन मिलेगा। यस 1 2 3 कार्बन का प्रोडक्ट रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट में कितने ओनली एंड ओनली 2 कार्बन है, 1 कार्बन लेस का प्रोडक्ट बनेगा, प्राइमरी अमीन्स बनेगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन में पूछा है राइट द नोट्स ऑन द फॉलोइंग। कुछ रिएक्शन दे रखे इसके ऊपर नोट्स लिखने के लिए कुछ क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, एजो कंपाउंड्स होते हैं एजोडाइज को अपन सिंथेसाइज कर रहे हैं। यूजली होता क्या है डाइजेनियम सॉल्ट है, डाइजेनियम सॉल्ट को हम क्या कर रहे हैं एनिलीन या फिनॉल के साथ में या 2,4-DNP जो होता है डाइनाइट्रो, फिनॉल का जो एनिलीन का डायरेक्ट होता है उनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है कपलिंग रिएक्शन शो करते हैं या एजो कंपाउंड मिलता है। कपलिंग रिएक्शन का मीनिंग होता है फॉर्मेशन ऑफ एजो कंपाउंड्स। एजो कंपाउंड्स होते क्या है नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स है, दीज आर नोन एज एजोडाइज और एजो कंपाउंड्स। यस हम क्या करते हैं एनिलीन डाइजेनियम सॉल्ट लिया है, जो मैंने बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड लिया है। बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड को मैं क्या कर रहा हूँ अगर रिएक्शन करा रहा हूँ किसके साथ में एनिलीन के साथ में। दिस इज एनिलीन या फिनॉल भी कंसिडर कर सकता हूँ मैं, और भी इसके कोई डायरेक्ट होते हैं इनको कंसिडर कर सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स में। यस
तो क्या होता है, टू साइक्लिक रिंग का फ्यूज होना, कपलिंग, टू साइक्लिक रिंग जो है इसका क्या होना, फ्यूज होना। यस, क्या बना है, एजोडाइज इसको बोलते हैं। कैसी होती है, येलो। अगर मैं यहाँ पे फिनॉल लेता हूँ मुझे एरोज ऑरेंज डाई मिलेगी, जिस रिएक्शन नॉन एज कपलिंग रिएक्शन। वर्ड में लिखता ना, बिकॉज मैं क्वेश्चन पूछा है राइट द नॉट्स ऑन द फॉलोइंग, तो कपलिंग रिएक्शन में क्या लिखेंगे, डाइजीन सॉल्ट जो होता है इसको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, पास कराते हैं, ट्रीटेड कराते हैं एनिलीन और फिनॉल के साथ में, तो क्या बनेगा, एजोडाइज जो है, एजो कंपाउंड्स मिलते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉन एज कपलिंग रिएक्शन। Next part of this reaction, acetylation reaction. यूजली acetylation reaction जो होती है इसमें क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस ऑफ CO ग्रुप, ये ग्रुप जो, इस ग्रुप का क्या होता है, इंट्रोड्यूस होना किसके साथ में, नाइट एनिलीन के साथ, अमीन्स के साथ में, टू फॉर्म अमाइड। क्या मिलेगा हमें, एन एल्काइल अमाइड मिलेगा, एन एल्काइल हो सकता है, एन बेंजेट हो सकता है, जो भी मिला है। यस, दिस रिएक्शन इज नॉन एज एसिटाइलेशन रिएक्शन। और यूजली एसिटाइलेशन रिएक्शन का है, इसका यूजेस अपन लेते हैं, कहाँ लेते हैं, एनिलीन ग्रुप है, इसकी क्या करते हैं, एक्टिविटीज होती है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप जो होता है उसके लिए क्या होता है, रिएक्टिविटीज को डिक्रीज करने के लिए यूज लेते हैं। NH2 इसके पास लोन पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसको अपन क्या कर रहे हैं, एन हाइड्राइड जो कंसिडर करते हैं, CH3 होल ट्वाइस O। यहाँ से मैं जो एन हाइड्राइड से क्या मिलेगा, CH3 ग्रुप मिलेगा। इस ग्रुप का क्या होना, इंट्रोड्यूस होना किसके साथ में, एनिलीन के साथ में। एनिलीन का जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रोजन को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके क्या बनाएगा, यस, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा। यस, नेक्स्ट रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन, इंपॉर्टेंट भी है फॉर दैट मीन्स सिक्स रिएक्शन, Gabriel Thalamite synthesis. Gabriel Thalamite synthesis reaction या Gabriel Thalamite reaction, कभी एक बार इसको Gabriel Thalamite synthesis या ओनली Gabriel Thalamite reaction भी कंसिडर कर सकते हैं। यस, तो इसको हम क्या करें, we consist thalamide, this is thalamide। यस, थैलेमाइड को हम क्या कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ में, KCl के साथ। क्या बनेगा, पोटेशियम थैलेमाइड बनेगा। दिस इज पोटेशियम थैलेमाइड,
पोटेशियम थैलेमाइड को क्या कर रहे हैं, ट्रीटेड विद एल्किल हैलाइड्स, क्या बनेगा, एल्किल थैलेमाइड। एल्किल थैलेमाइड का हम क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्राइमरी अमीन प्लस थैलिक एसिड। यस, दैट मीन्स इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी अमीन से प्राइमरी अमीन्स को क्या कर रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं। ओनली इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, एलिफेटिक अमाइंस होते हैं प्राइमरी अमीन से, उसको ही सिंथेसाइज कर सकते हैं। एलिफेटिक अमीन से इसका सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हम ले रहे हैं, एरिल हैलाइड अगर लेते हैं तो उसमें वो न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते। ये यहाँ पे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल ये है। यस, so this is a Gabriel Thalamide synthesis reaction because in this process amines and primary amines होते हैं, इसको synthesize कर सकते हैं। This is a thalic acid। Next question। क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया है, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अरेंज द फॉलोइंग। अरेंज द फॉलोइंग, इसका ए पार्ट फर्स्ट, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ के बी वैल्यू ऑफ के बी पी के बी। यस, पी के बी वैल्यू है, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन में दे रखे हैं कौन से कंपाउंड्स उसको अरेंज करना है। C2H5NH2, C6H5 NH CH3, C2H5NH, and C6H5 NH2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट आपको लर्न करना है। सबसे मेन जो बात मैं इसमें क्या लर्न करनी है, दैट मीन्स इसको बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर फॉर्म में अरेंज करना। इसको बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है, पी के बी की वैल्यू जो होती है क्या होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो है इसको सॉल्व करें, अरेंज करें, फर्स्ट पार्टी कर रहे हैं, बिकॉज ये अमीन्स हम बांट रहे हैं, अमीन्स होते हैं, दिस ऑल अमीन्स आर एक्ट एज अ लेविस बेस। क्यों करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या करते हैं, दिस आर एक्ट एज लेविस बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ यूजली हम कर रहे हैं, या फिर एक्वस मीडियम में ये क्या करें, प्रोटॉन को क्या करें, एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम्स। यस, तो बेसिक स्ट्रेंथ हमें पता है क्या होता है, डायरेक्टली होती है किसके, के बी के। बेस का जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है उसके डायरेक्टली होती है, एंड क्या होता है, इनवर्सली होती है किसके, पी के बी के। यस, एंड क्या होता है, डायरेक्टली होता है क्या होता है, जो ग्रुप जिनका क्या होता है प्लस आई इफेक्ट यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप। यस, अब हमें इनमें से देखना है, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है मेन लाइन रखना कि इसमें स्ट्रक्चर इन सभी की ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। दैट मीन्स ये क्या है, इथेनामाइन है, प्राइमरी अमीन है,
ये क्या है, एन फिनाइल मिथेनामाइन है, सेकेंड अमीन 2 डिग्री अमीन है। क्या लिखा है, एन इथाइल इथेनामाइन है, दैट मीन्स 2 डिग्री अमीन है। और ये तो है एनिलीन। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एरोमेटिक अमीन से हमने क्या पढ़ा था, एरोमेटिक अमीन्स होते हैं किसी भी कंडीशन में एलिफेटिक अमीन से मोर बेसिक नहीं होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, लेस बेसिक होते हैं। क्यों होते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज, लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबल होता है इसमें। यस, तो ये तो कंफर्म हो गया, ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दिस इज ऑल्सो एरोमेटिक, एरोमेटिक। बट इसके साथ में क्या हो रहा है, एक ग्रुप जो आ रहा है, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप आ रहा है, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप आ रहा है। इसका मीनिंग होता है ये सबसे लिस्ट बेसिक होगा, सबसे लिस्ट बेसिक का मीनिंग होता है इसके लिए पी के बी की वैल्यू सबसे ग्रेटर होगी, पी के बी वैल्यू इसके लिए सबसे ज़्यादा होगी। यस, फिर ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, दिस इज़ 1 डिग्री, दिस इज़ 2 डिग्री, दिस इज़ ऑल्सो 2 डिग्री एंड दिस इज़ 1 डिग्री। यस, हमने कोई भी किसी भी टाइप का अमीन्स पढ़े हैं, एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, सेकेंड यानी 2 डिग्री अमीन्स होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, मोर बेसिक होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, अगर मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ड्रॉ करूँ, दिस इज स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकेंड, स्ट्रक्चर थर्ड एंड स्ट्रक्चर 4। यस, अब यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, सेकेंडरी अमीन। मोर बेसिक का मीनिंग होता है इसके लिए क्या होगी, सबसे ज़्यादा वैल्यू होगी किसकी, के बी की। तो मोर के बी किसके लिए होगा, सबसे ज़्यादा के बी किसका है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। यस, और सबसे लेस के बी की वैल्यू क्या होगी, एरोमेटिक अमीन्स है इसकी। ये भी एरोमेटिक अमीन्स है, कन्फ्यूज नहीं होना है, बिकॉज यहाँ पे एक एरोमेटिक अमीन्स होने के साथ साथ क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप इसका प्लस आई इफेक्ट है, दैट मीन्स ये इससे ज़्यादा होगा। तो सबसे लिस्ट कौन होगा, सबसे ज़्यादा मोर ऐसे के बी क्या होगा, मोर बेसिक लेस के बी। ओके, मैं क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू ऑफ के बी, सबसे मिनिमम के बी किसका है, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर अरेंज करना है। सबसे मिनिमम के बी किसका है, जो सबसे मैक्सिमम बेस होता है। यस, तो हाँ, तो सही कर रहे थे, मिनिमम के बी थर्ड के लिए। उसके बाद में क्या होगा, 1 आफ्टर सेकेंड, एंड सबसे लिस्ट के बी किसका होगा, सबसे मोर, सबसे ज़्यादा के बी किसका है, 4। ये जो 4 है इसका के बी की वैल्यू क्या है, सबसे ज़्यादा है, ये लिस्ट के बी, पी के बी नॉट सॉरी के बी, पी के बी एंड मोर के बी, दैट इज पी के बी। तो सबसे लिस्ट बेसिक ये होगा, सबसे मोर बेसिक ये होगा। कॉन्सेप्चुअली ध्यान रखना, क्वेश्चन आपको यूजली पूछेंगे इसमें। यस, इसी का सेकंड पार्ट, in increasing order of basic strength, यस, बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। क्या दे रखिए क्वेश्चन, C6H5NH2 C6NH5 and CH3 whole twice, C2H5 whole twice, NH and
NH2। इसको अपन क्या करना है, बेसिक स्ट्रेंथ के फॉर्म में अरेंज करना है। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, सबसे मोर लेस बेसिक कौन है। सबसे फर्स्ट तो उसको डिवाइड करेगा, दिस इज 1 डिग्री क्लासिफाइड करेगा, दिस इज 3 डिग्री, दिस इज 2 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 1 डिग्री। यस, फर्स्ट एंड लास्ट जो है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यस, दिस इज 1 डिग्री, फर्स्ट भी 1 डिग्री है, लास्ट भी 1 डिग्री है। दैट फर्स्ट जो है एरोमेटिक है, लास्ट क्या है, एलिफेटिक है। दैट मीन दोनों की डिग्री सेम है। उस केस में एरोमेटिक जो होता है किसी भी कंडीशन में एलिफेटिक से मोर बेसिक नहीं होगा। तो सबसे दैट मीन्स फर्स्ट और फोर्थ में कंपेरिजन करते ये क्या होगा, मोर बेसिक होगा, फोर्थ मोर बेसिक होगा। अब इसमें जो है ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, सॉरी ये 3 डिग्री है, 2 डिग्री है। हमने नहीं पढ़ा कि 3 डिग्री कभी भी किसी भी कंडीशन में 2 डिग्री से मोर बेसिक नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, स्टेरिक एंड्रेस त्रिबाल्की ग्रुप होने की वजह से क्या होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं इसके साथ में एक्वस मीडियम में अटैच नहीं हो सकते हैं, मोर स्टेरिक एंड्रेस होते हैं। तो सबसे ये 2 डिग्री है, तो इसका यहाँ से कन्फर्म हो गया कि सबसे मोर बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब होता है थर्ड स्ट्रक्चर, सबसे ज़्यादा बेसिक है। यस, अब हम बात करते हैं इनमें से 1 डिग्री, फोर्थ वाला भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। यस, तो इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, फोर्थ। यस, फिर ये एनिलीन है, 1 डिग्री एनिलीन है, ये भी एनिलीन है, लेकिन इसके साथ में 2 क्या है, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप है। 2 आई इफेक्ट वाले ग्रुप भी है, लेकिन क्या है, स्टेरिक एंड्रेस भी इसमें ज़्यादा है। और रेजोनेंस तो होगा ही, क्योंकि एनिलीन है तो रेजोनेंस होगा, तो दोनों फैक्टर यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये सेकेंड जो स्ट्रक्चर होती है वो फर्स्ट से भी लेस बेसिक हो गई। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, यहाँ पे भी इसको भी बेसिक स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। ध्यान से समझ लो भी, आरबीसी सीबीसी वालों के लिए क्वेश्चन कन्फर्म है, यहाँ से किसी न किसी फॉर्म में पूछेंगे बेसिक स्ट्रेंथ से। इसी क्वेश्चन को 2 पार्ट में किया है। एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, एंड पैराटोलुइन, बेसिक स्ट्रेंथ के अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे फर्स्ट में क्या करा, उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करता, ताकि आप लोगों को इजी रहे, समझ में आ जाए। दिस इज एनिलीन, पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। पैरा पे मिथाइल ग्रुप आ गया। पैरानाइट्रोटोलुइन है, बेसिक नाम याद रखना है। यस, हमने क्या पता, पैरा बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है क्या होती है, प्लस आई की डायरेक्टली होती है, माइनस आई की क्या होती है, इनवर्सली होती है। तो ये नाइट्रो ग्रुप इसका क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट है। मिथाइल ग्रुप होता है, इसका क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। बाकी तीनों में बेंजीन रिंग तो सभी के लिए कॉमन है। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये सेकंड स्ट्रक्चर सबसे लीस्ट बेसिक होगा। बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो ये टॉलिडाइन जो होता है सबसे मैक्सिमम होगा, ये सबसे मिनिमम होगा। तो मेरी मिडिल में क्या आएगा, ये आएगा। अगर मैं स्ट्रक्चर 1, 2 एंड 3 के फॉर्म में ड्रॉ करूँ तो हाईएस्ट सबसे बेसिक मैक्सिमम बेसिक कौन होगा, स्ट्रक्चर नंबर 3। लिस्ट बेसिक कौन है, स्ट्रक्चर नंबर 2। फर्स्ट क्या होगी, मॉडरेट। यस, सो दिस इज अ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इसी का बी पार्ट है,
be part of this third topic. C6H5 NH2 C6H5 NH CH3 C6H5 CH2 NH2. यस, चलो आप लोगों के लिए मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर की। एनिलीन, फिनाइलएथेनामाइन, एंड बेंजाइलामीन। If we decide in degree, 1 degree, this is 2 degree, and this is 1 degree. Yes, 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री अमीन्स है और इसका प्लस आई इफेक्ट है, बट यहाँ पे लॉन पेरो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस से लॉन पेरो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। इसका मीनिंग है यहाँ पे लॉन पेरो इलेक्ट्रॉन में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, 1 डिग्री है। यूजली हमने क्या पढ़ा था, बेसिक डिस्टेंस होती है प्लस आई के डायरेक्टली होती है, हालांकि ये ग्रुप है इसका भी अब यहाँ पे जो है क्या होगा, प्लस आई है। यस, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जो होता है, एनिलीन ग्रुप जो होता है क्या होता है, अमीन्स होते हैं डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच है, तो लॉन पेरो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्या होते हैं, रिलीज होने से पहले जो है रिंग में डीलोकलाइज्ड और रेजोनेंस होता है, स्टेबलाइज होते हैं। ये तो डायरेक्टली रेजोनेंस हो ही रहा है, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस इसमें नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज नहीं है, इजीली क्या होगा, रिलीज हो जाते हैं, या प्रोटॉन को क्या करे, एक्सेप्ट कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, स्ट्रक्चर नंबर 3rd। सो स्ट्रक्चर 3rd इज मोर बेसिक। अब स्ट्रक्चर 2nd एंड 1st में कंपेरिजन करें। यस, दोनों में क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, बट सेकंड स्ट्रक्चर इसमें एक मिथाइल ग्रुप आ गया, इसका प्लस आई इफेक्ट होता है। तो बेसिक डिस्टेंस वी नो डायरेक्टली होती है किसके, प्लस आई के, दैट मीन्स सेकंड स्ट्रक्चर 5 से क्या होगी, मोर बेसिक होगी। Fourth part of this question, in the decreasing order of basic strength in gas phase, underline करना in gas phase। यस, इन गैस फेज, गैस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ जो है उसका जो ऑर्डर जो होता है क्या होता है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, बिकॉज प्लस आई इफेक्ट को शो करता है। C2H5 NH2 C2H5 whole twice NH C2H5 whole thrice 3 and NH3. Yes, this is 1 degree, this is 2 degree, this is 3 degree, this is 0 degree। गैस फेज में आपको लाइन रखना है, क्या रखना है, 3 2 1 0। बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर जो होता है 3 सबसे ज़्यादा होता है। और एक्व सॉल्यूशन ने पूछा था अपोजिट होता है, एक्व सॉल्यूशन कंसिडर कर दे उस केस में ऑलवेज एंड ऑलवेज 3 डिग्री 2 से लेस बेसिक होता है। बट हमें क्या पूछा है, गैस फेज में पूछा है, तो गैस फेज में हम क्या करें हैं, प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करते हैं। यस, तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन होगा, टर्सरी, और 0 का मीनिंग होता है अमोनिया। अमोनिया सबसे क्या है, लेस बेसिक है, मैं लिखूँगा 4th सबसे लेस बेसिक है। फिर स्ट्रक्चर नंबर 3rd 2 and 1, बिकॉज ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री है,
एक्वस सॉल्यूशन में 3 डिग्री हमेशा 2 डिग्री से लेस पे सीखता है, बट गैस फेज में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, अपार्ट होते हैं, इस वजह से यहाँ पे स्टेरिक हैंडल्स होती है, वो काम करते हैं। इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनको अपन क्या करें, अरेंज करना है बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। C2H5 OH CH3 2 NH C2H5, that means tertiamine, and ammonia. Okay. C2H5 only 3 molecule है, C2H5 NH2। बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये अल्कोहल है, अमीन्स है, और यूजली अपन कंसिस्ट करते हैं, क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, सॉल्युबिलिटीज है, क्या करते हैं, कंपेरेबल मोलर मास कंसिस्ट करते हैं। तो ऑलमोस्ट इनका मोलर मास कंपेरेबल है, थोड़ा बहुत इसका जो है ज़्यादा है। तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है अमीन्स में के कंपेरिजन में ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो होता है मोर पोलर होता है, मोर पोलर होने की वजह से क्या करता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यस, और ये सेकेंडरी अमीन ही प्राइमरी अमीन से, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेकेंडरी अमीन हमेशा प्राइमरी अमीन से लेस बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसोसिएट होने की जो नेचर होती है, पैक्ट होती है, कम होती है, बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। इसमें सेकेंडरी में क्या होता है, 1 H बॉन्ड बनता है। यस, तो सबसे ज़्यादा जो है बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका होगा, सबसे लेस्ट होगा सेकेंडरी अमीन्स का। फिर प्राइमरी अमीन्स, और सबसे हाईएस्ट किसका है, इथेनॉल का। अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हमेशा क्या होता है, अमीन्स की कंपेरिजन में मोर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड जो होता है क्या होता है, मोर पोलर होता है। ड्यू टू दिस रीजन दिस फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स या एसोसिएट विथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, 6th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। in increasing order of solubility in water, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर, वाटर में जो सॉलिबिलिटीज़ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। कंपाउंड्स क्या दे रखा है, एनिलीन है, C6H5NH2, डाइथाइलामीन एंड इथाइलामीन। हमें अरेंज करना है, किसके अकॉर्डिंग करना है, सॉलिबिलिटीज़ के ऑर्डर में अरेंज करना है। दिस एनिलीन एरोमेटिक अमीन्स है, तो ये दोनों क्या है, एलिफेटिक अमीन्स है। तो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ऑलवेज एंड ऑलवेज लेस सॉल्युबल होते हैं एज कम्पेयर टू एलिफेटिक अमीन्स। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी को कंसिडर करें, ये प्राइमरी अमीन्स, ये सेकेंडरी अमीन है, तो प्राइमरी अमीन्स का बॉइलिंग पॉइंट होता है, सॉलिबिलिटीज़ क्या होती है, ज़्यादा होती है, बिकॉज ये क्या करता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विथ वाटर मॉलिक्यूल, ये 1 बनाता है, ये भी 2 फॉर्म करता है। यस, तो ऑर्डर क्या होगा इसका, सबसे ज़्यादा जो है मोर सॉल्युबल कौन होगा, 3rd होगा, और सबसे लेस्ट सॉल्युबल कौन होगा, 2 डिग्री 1 डिग्री से लेस सॉल्युबल होता है। स्टेरिक हैंडल्स 1 डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं। यस, ये एनिलीन है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं। यस, तो यहाँ पे जो है सॉल्युबिलिटीज़ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, सबसे लेस्ट होगा C2H5 NH, आफ्टर दैन C6H5NH2 and C6H5NH।
एलिफेटिक एंड एरोमेटिक में कब कंपैरिजन करना है, जब डिग्री दोनों की सेम हो। ये एरोमेटिक है 1 डिग्री है, ये एलिफेटिक 1 डिग्री है, उस केस में एलिफेटिक ऑलवेज एंड ऑलवेज एरोमेटिक से क्या होगा, मोर सॉल्युबल होगा। यस, अगर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक है, दोनों की डिग्री डिफर है। ये 1 डिग्री एरोमेटिक है, 2 डिग्री एलिफेटिक है। इन दिस केस सेकेंडरी एलिफेटिक और 2 डिग्री 3 डिग्री एलिफेटिक होते हैं, क्या होते हैं 1 डिग्री यानी प्राइमरी एरोमेटिक, अब इनसे क्या होते हैं लेस सॉल्युबल होते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है, वाटर के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, एसोसिएट होता है। यस, ड्यू टू दिस रीजंस इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, इसके कंपेरिजन में हायर होगा, ग्रेटर होगा। यस, तो इस टाइप से जो आज हम इतना ही क्वेश्चंस करते हैं। काफ़ी टॉपिक जो मैंने क्लियर करा दी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी की है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूजली इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे रहेंगे। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।